हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। अभी हम कुछ सेटिंग्स देखेंगे कि स्केचअप जब आप लोग स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ सेटिंग्स का पता होना चाहिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हम लोगों ने स्केचअप को ओपन कर लिया है, आपको आपके पास हो सकता है किसी और तरीके से कोई और फाइल आई हो, किसी ने आपके पास भेजी हो और वो किसी और यूनिट में हो, जिस यूनिट पे आप काम करना चाह रहे हैं उस यूनिट में ना हो। जैसे हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं वो काम करते हैं सेंटीमीटर और सॉरी इंचेस और फीट में हम लोग काम करते हैं। जबकि किसी कोई और जो है वो काम कर रहा हो, चाहे वो मैकेनिकल में कर रहा हो या हो सकता है आर्किटेक्चर में भी जो है ना वो मीटर सेंटीमीटर में काम कर रहा हो। तो हम लोग जो है ना वो स्केचअप के यूनिट्स की जो है वो सेटिंग कर लेते हैं। तो विंडो पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है मॉडल इन्फो। मॉडल इन्फो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, उसमें हम लोग एक देख लेते हैं यूनिट्स। तो यूनिट्स में हमारे पास यहाँ कौन से फॉर्मेट है, डेसिमल फॉर्मेट है। हम कौन सा काम करते हैं, आर्किटेक्चरल पे। तो हम यहाँ आर्किटेक्चर पे काम करते हैं। जब आर्किटेक्चर पे काम किया तो उसने खुद ही जो है ना वो इंचेस और ये सारा कुछ खुद ब खुद सेट कर लिया है। डिस्प्ले प्रिसिशन 1/8, अगर आप 1/4 करना चाह रहे हैं तो तब भी ठीक है। तो यहाँ से इसके हम जाके यूनिट्स की सेटिंग कर लेते हैं। इसमें और बहुत सारी चीजें हैं। फाइल पे आप क्लिक करें अगर आप कोई सेव वगैरह करना चाह रहे हैं, जियो लोकेशन रेंडरिंग, लेकिन इस वक्त इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, सिर्फ यूनिट्स ही हैं। तो हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हमारे विंडो पे जाकर दोबारा हम चेक कर लेते हैं तो हमारे यूनिट्स किस में आ गए हैं, आर्किटेक्चरल में। इसके बाद अगर आप मजीद कोई सेटिंग्स ऑटोकैड में करना चाह रहे हैं कलर से रिलेटेड, तो विंडो पे आप जाएं, प्रेफरेंसेस में जाएं, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी। अब रेड एक्सेस का कलर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ, ग्रीन एक्सेस का, ब्लू एक्सेस, ये एक दिए हुए हैं जो पहले से जो स्केचअप ने दिए हुए हैं। बेहतर तो यही है कि ये उसी तरीके से कंटिन्यू रहें, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से एप्लीकेशंस में अगर आप कोई चीज़ एडिट करना चाह रहे हैं, कंपेटिबिलिटी है, इसके बाद ड्राइंग है, ड्राइंग के ऑटो डिटेक्ट, मूव मूव क्लिक, कंटिन्यू द लाइन, आप सेटिंग से डिस्प्ले क्रॉस हेयर, जैसे हमने पहले इसमें ऑफ किया हुआ है इसको ऑन कर सकते हैं। क्रॉस हेयर साइज भी आपको एक सेपरेट से जैसे ऑटो कैड में चल रहा होता है, अगर आप वो रखना चाह रहे हैं। डिसेबल प्री पिक ऑन पुश पुल टूल, जब हम डबल क्लिक करते हैं तो वो पिछली कमांड ऑटोमेटिक ले लेता है, तो डबल क्लिक भी अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं। इसी तरीके से फाइल्स हैं कि ये फाइल्स हमारी कहाँ पे जाके सेव हो रही हैं। फाइल से रिलेटेड आपको कुछ चाहिए तो जर्नल में आप जाएंगे क्रिएट बैकअप, कि जब आपने फाइल सेव की है उसका बैकअप बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, आप यहाँ से दे सकते हैं। फिर ऑटो सेव के हर कितनी देर बाद जाके उसको ऑटो सेव होना चाहिए, तो ये हमने यहाँ से 5 मिनट दिया हुआ, 5 मिनट बाद जो है ना वो ये स्केचअप उस काम को सेव कर लेगा। 5 मिनट से पहले पहले वो सेव नहीं करेगा। इसी तरीके से अलाउ चेकिंग फॉर अपडेट्स, और इस तरीके से ओपन जीएल कि आपको मल्टीपल एंटी अलाइजिंग, यूज फीडबैक, यूज मैक्सिमम टेक्सचर, ग्राफिक कार्ड डिटेल्स, इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ चीज़ें चाहिए। अभी बेसिक से हमारी इतनी डिटेल्स नहीं है। इसके बाद शॉर्टकट्स हैं कि आप लोग अपनी मर्जी से स्केचअप में अपनी आसानी के लिए कोई भी स्केचअप जो है ना वो यहाँ पे उसको अलाउ कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से मैं जाऊँ तो यहाँ पे डिलीट की कमांड डिलीट दी हुई है, अगर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। हाइड की यहाँ पे कमांड दे सकते हैं, जैसे अभी आप हाइड की अगर हम यहाँ पे कोई भी कमांड नहीं दी हुई, ठीक है, तो मैं वो कमांड दे दूंगा जो पहले से इसने किसी और जगह पे नहीं दी हुई। इसी तरीके से यहाँ पे जितनी सारी कमांड्स पड़ी हुई हैं आप अपनी मर्जी से इनको कमांड्स, अब ये सिलेक्ट की कमांड स्पेस है, स्पेस को मैं क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट की कमांड आ जाती है, इसको मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। टूल्स की मैं कमांड पे जाऊँ तो क्या लिख दिया हुआ है, एस दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से वापस जाता हूँ हाइड की कमांड पे, ये डिलीट है, ये हाइड है, ये हाइड का मैंने कोई भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। ऐड शॉर्टकट यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हाइड करने के लिए मैं एच करता हूँ और यहाँ से इसको करता हूँ, ये किसी और के लिए यूज हुई है तो वो उसको यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं इसको दे देता हूँ बी, देखता हूँ वो भी कहता है कि बी बकेट के लिए दिया हुआ है। इसी तरीके से कोई ऐसी कमांड जो पहले से यूज ना हुई हो, मैं इसके लिए दे देता हूँ 1 दे देता हूँ, ये ऐड करता हूँ इसको। तो मैं अब 1 प्रेस करूंगा, जिस चीज को भी मैं सिलेक्ट करूंगा मैं 1 प्रेस करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। अब मैं इसको ओके करता हूँ, अब इसको मैंने यहाँ से 1 प्रेस करता हूँ, अब क्या होगी,
हाइड हो गई है। इसी तरीके से मैं खुद जाके व्यू पे जाता हूँ, एडिट पे जाता हूँ, इसको मैं यहाँ से अभी अनहाइड करता हूँ, ऑल करता हूँ तो ये अनहाइड हो जाएगी। इसी तरीके से अब मैं टूल्स पे जाता हूँ, विंडो पे जाके हम प्रेफरेंसेस पे थे तो ये शॉर्टकट्स में थे। इसी तरीके से जो जो ज़रूरी शॉर्टकट्स हैं जो पहले से असाइंड नहीं है आप उनको असाइन कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी ये है कि जो डिफ़ॉल्ट वाली हैं वो बेहतर ये है कि आप उनको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें ताकि आप किसी दूसरी जगह जाके काम करें तो आपको मुश्किल ना हो। आप वो कमांड असाइन कर लें जो कमांड्स ऑलरेडी स्केचअप ने उनको असाइन नहीं की हुई। टेम्पलेट में यहाँ पे हम इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम जब भी ओपन करें तो इसी टेम्पलेट में ओपन हो। तो हमने यहाँ पे इसको सिंपल यूनिट्स इंचेस में रखा हुआ है। और वर्क स्पेस में अगर आप यूज़ लार्ज टूल बटन, इसको यूज़ टूल बटन बड़े नहीं करना चाह रहे तो आप इसको ना करें। टूल पैलेट जैसे ये लार्ज वाला दिया हुआ है, लेकिन हमें चाहिए तो इसको हम इसको रखते हैं, इसको ओके कर देते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं विंडो में जाके जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मॉडल इन्फो और प्रेफरेंसेस जो हैं वो ज़रूरी हैं। इसके बाद 3D वेयर हाउस वो आगे हम चल के जब हमारे मॉडल्स बन जाएंगे तो हम सीखेंगे क्या होते हैं। इसके बाद डिफ़ॉल्ट रे आपको बता दी है कि आप इसको हाइड अनहाइड कर सकते हैं और इसके अंदर से ये जितनी चीज़ें दी हुई हैं इनको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अभी हम सीन्स को मैंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो सीन्स को वापस ऐड कर सकता हूँ। तो जितने आपको रिक्वायर्ड हैं वो चीज़ें आप अपनी स्क्रीन के ऊपर रख के ईजिली काम कर सकते हैं। ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी हों, ना कुछ चीज़ें कम हो, ताकि आपको वही चीज़ें पड़ी हों। जितनी चीज़ें आपको आती हैं आप वो चीज़ें रखें ताकि आपको वर्किंग स्पेस जो है वो बड़ी मिल सके। तो जब आप इतने ट्रेन हो जाएंगे कि आपके पास वर्किंग स्पेस बड़ी है तो फिर आप उनको रख सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ ना समझ आई हो? ओके, थैंक यू।